हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीबीएसई पॉइंट। जिस तरह से हमने अभी तक जो पार्ट कवर किए हैं लेंसेज से और मिरर से, ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर में हमने इमेजेस फॉर्मेशन जान लिया, वहाँ पर हमने रूल्स जाने, उसके बाद हमने इमेज फॉर्मेशन जाना। इसी तरह से कॉन्वेक्स लेंस के अंदर हमने इमेजेस फॉर्मेशन जान लिए। आज हम बात करेंगे कॉनकेव लेंस के अंदर इमेजेस का फॉर्मेशन कैसे होता है। बेसिकली यहाँ पर दो कंडीशन देखेंगे हम। एक कंडीशन जिसमें ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दिया जाएगा, तब इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा। दूसरी कंडीशन, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दिया जाएगा, तब इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा। तो बहुत सिंपल है, केवल दो ही केस यहाँ पर मिलते हैं हमें, जिनमें हम देखेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। बेसिकली इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने कॉनकेव लेंस बना हुआ है, ठीक है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पर रखा हुआ है, ठीक है। रूल के अकॉर्डिंग ये रे कैसे जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और कॉनकेव लेंस जो होते हैं, यहां पर एक पॉइंट और आपको याद रखना है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस हमेशा कैसे होते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। कैसे होते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। क्लियर है। जबकि हमने कॉनकेव मिरर के अंदर जाना था, कॉनकेव मिरर को हम बोल रहे थे कॉनकेव मिरर, इसे हम बोल रहे थे कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। और यहां पर कन्वर्जिंग किसको बोला जा रहा है, कॉन्वेक्स लेंस को। तो जस्ट रिवर्स कर दिया है उसने, ठीक है। देखिए कॉनकेव लेंस को कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, सॉरी डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। यही मैं बात करूं कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर आपके कैसे हो जाते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। कैसे हो जाते हैं, डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। तो जस्ट ये अपोजिट है, रिवर्स है। कॉन्वेक्स लेंस जो होंगे वो कन्वर्जिंग होंगे, कॉनकेव लेंस जो होंगे वो डाइवर्जिंग होंगे। कॉनकेव मिरर जो होते हैं वो कन्वर्जिंग होते हैं और कॉन्वेक्स मिरर होते हैं वो डाइवर्जिंग होते हैं। विपरीत है जस्ट उसका, ठीक है, जस्ट रिवर्स है। तो याद करना और आसान हो जाता है। क्लियर है। तो देखिए मैंने ऑब्जेक्ट क्या किया, इंफिनिटी और व्हेन एन ऑब्जेक्ट लाई बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी, ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में रख दिया, तो ये ऑब्वियसली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, तो ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी। इस केस में तो इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। और एक हमने रूल पढ़ा था कि अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, ठीक है, तो विदाउट डेविएशन के वो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, तो इस केस में इस रे को ऐसे एक्सटेंड करते हैं हम पीछे की तरफ, और इस वाली रे को ऐसे एक्सटेंड करते हैं, हमें आभास होता है इस तरीके से। तो इमेज का जो फॉर्मेशन है वो कहां पे होता है, यहां पर। क्लियर है। तो यहां पर पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, पोजीशन ऑफ इमेज हो जाएगी बिटवीन फोकस, इसे मैं F2 बोल दूं, ठीक है, F2 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। क्लियर है। ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ था F2 पे, तो यहां पर F2 एंड ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर है। फर्स्ट केस ये था। अगर मैं इसके नेचर की बात करूं तो नेचर कैसा होगा, इसका नेचर होगा इसका वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि इस इमेज का आभास हो रहा है। वर्चुअल इमेजेस आभासी इमेज होती हैं, वास्तविक में ये इमेज नहीं फॉर्म होती है, ठीक है। साइज की बात करें, इसके साइज कैसा होगा, तो साइज इसका स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट से स्मॉल साइज होगा इसका। क्लियर है। तो ये फर्स्ट केस है कॉनकेव लेंस का। चलिए दूसरा केस देख लेते हैं, कहीं स्पेस, चलिए यहां पे देख लेते हैं दूसरा केस, ठीक है। ये मान लीजिए कॉनकेव लेंस और इस पर प्रिंसिपल एक्सिस डाला, ये ऑप्टिकल सेंटर, यहां पर फोकस मान लेते हैं। मान लीजिए मैंने ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया, यहां पर कहीं पर रख दिया, यहां पे, ठीक है। ये इन्फिनिटी मान लिया मैंने, थोड़ा और पीछे स्पेस कम होने की वजह से यहां पर ऐसा आ रहा है, ठीक है।
तो रेज ऐसे जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के और ये रे ऐसे जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो बेसिकली ये क्या होने वाले हैं, रूल के अकॉर्डिंग डाइवर्ज होने वाली है। ये भी रे कैसे होने वाली है, डाइवर्ज होने वाली है। तो ऐसे केस में तो ये एक दूसरे से दूर जा रही है। इस केस में तो इमेज फॉर्मेशन होने का कोई मतलब नहीं बनता, इमेज फॉर्म ही नहीं होगी। तो इस केस में होता क्या है, इन रेज को एक्सटेंड किया जाता है, हमें आभास होता है ऑब्जर्वर को, और ये ऐसे आके यहां पर मीट कर जाती है। ठीक है, तो दूसरा केस है, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है कॉनकेव लेंस के अंदर, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो उस केस में इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो कहां पर होगा, फोकस पर होगा। कहां पर होगा, F2 पर। ठीक है, तो सेम यहां पर ये F2 इन्वॉल्व हो जाएगा, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट रहने वाला है, और साइज स्मॉल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पॉइंट साइज कह सकते हैं हम, पॉइंट साइज्ड। ये दो केस बचते थे आपके कॉनकेव लेंस के लिए। क्लियर है? आई होप, आशा करता हूं आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। लेंस के और मिरर के इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।